तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलईडी एग्जाम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हिंदी का क्लास चल रहा है। अब तक 4 क्लास हो चुके हैं। हिंदी में 25 प्रश्न आते हैं और 25 में 25 हम लोग करने का कोशिश करेंगे। टोटल 120 प्रश्नों का ये एंट्रेंस होता है। इसमें हिंदी के प्रश्न टोटल 25 पूछे जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें सभी सब्जेक्ट्स का क्यूज होता है, चाहे हिस्ट्री, सिविक्स हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिंग एवं वचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी में ही हम डिस्कस करेंगे। जेंडर कहते हैं इसे हिंदी में, अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो लिंग क्या होता है सबसे पहले ये हम डिस्कशन करते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, लिंग संज्ञा का ही होगा। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। ठीक है, किसके पुरुष होने का, पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, वस्तु के। जैसे कि संज्ञा के जिस रूप से, जैसे कि हम कुछ ही बोल देते हैं आपका लड़का, तो ये आपको पता चल रहा है कि पुरुष है ये। अगर मैं बोल दूं सीता, ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। या फिर मैं बोल दूं औरत, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके हम भेद। भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये। इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है आपका पुरुष लिंग, या फिर इसको हम बोल देते हैं पुल्लिंग, बोल देते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये यहाँ पे लिंग आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पुल्लिंग क्या होता है आपका, पहले स्त्रीलिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग सिंपल है, संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे स्त्री होने का बोध हो। हमेशा संज्ञा आएगा, संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री होने का बोध हो, स्त्री होने का बोध हो। तो संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री होने का बोध हो, जैसे कि सीता, लकड़ी, लकड़ी स्त्रीलिंग रूप है आपका। ठीक है, घोड़ी, टोपी, ये सारे स्त्रीलिंग है। जैसे हवा इत्यादि कर लो। ठीक है, और पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो, पुरुष का बोध हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सिंपल है, आप खुद भी बोल सकते हो। जैसे घोड़ी बोला था हमने पिछले बार में, यहाँ पर बोल दीजिए आप घोड़ा। चना, लड़का, ठीक है, ये सब आपका पुल्लिंग आ जाएगा वो। बस यही है लिंग में आपका। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं जो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले देखते हैं पुल्लिंग में। इसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, है ना, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। हमेशा पुल्लिंग होने वाले कुछ अपवाद भी होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो क्या क्या, पहला
महीनों के नाम। महीनों के नाम हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, यानी कि पुरुष होंगे। दूसरा, दिनों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। तीसरा, समय सूचक नाम। समय सूचक नाम, ये मैं उदाहरण इसका बताऊंगा डिटेल में। चौथा, पर्वतों के नाम, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पांचवा, फलों के नाम। और भी मैं बताऊंगा, पहले इतना एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी। महीनों के नाम में हिंदी वाले भी आ जाते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख। ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके पुल्लिंग होंगे। जनवरी में 30 दिन होते हैं, 30 दिन होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि जनवरी में 30 दिन होती है, ठीक है ना। फरवरी में 28 दिन होता है, ठीक है। दिनों के नाम में, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं वो। समय सूचक नाम, आप कंफ्यूज हो जाओगे। समय सूचक नाम जैसे कि हम बोलते हैं सेकंड, है ना। घंटे की एक सुई होती है जिसमें, घड़ी में एक सुई होती है जिसे हम सेकंड बोलते हैं। मिनट, घंटा, क्षण, एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया, ठीक है। दिन, वर्ष, ये आपका हो गया समय सूचक। युग, ठीक है ना। ये सब अब आपका समय सूचक। इसके अपवाद भी होते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। अपवाद में जो मैंने ऊपर लिखा वो सारे पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे कि रात, रात ठंडी है, रात छोटी है। दोपहर, दोपहर हो गई है। संध्या, संध्या घर जाती है। संध्या एक समय सूचक भी है, एक लड़की का भी नाम भी है। शाम, शाम हो गई है। सांझ, सांझ बोलते हैं जिसको हम, सांझ हो गई है। शाम को भी सांझ बोलते हैं, संध्या भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अपवाद भी है, वो आप ध्यान रखिए। पर्वतों के नाम, जैसे कैलाश, हिमालय, विंध्याचल, ये सभी पुल्लिंग है आपका, ठीक है। कैलाश एक ऊंचा पर्वत है, ऐसा नहीं कि कैलाश एक ऊंची पर्वत है, गलत हो जाएगा। कैलाश एक ऊंचा पर्वत है, ठीक है। फलों के नाम में, जैसे अमरूद, अमरूद मीठा है, ऐसा नहीं कि मीठी है, मीठा है होगा। सेब मीठा है, ठीक है। आम खट्टा है, नहीं ऐसा ना कि खट्टी है। केला लंबा है, लंबी है नहीं, ठीक है। केला पीला है, पीली है नहीं होगा, ठीक है, आदि। इसका अपवाद भी होता है कुछ, अपवाद में बता देता हूँ आपको। अपवाद में जैसे लीची, लीची छोटी है, ये आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सातवें पे। सातवें में आप देखोगे कि सातवां नंबर, सातवें आपका हो जाएगा देशों के नाम। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आठवां में हम देख लेंगे द्रव्यों के नाम। द्रव्य मतलब मैं बताऊंगा आपको। नौवां हो जाता है आपका वृक्षों के नाम। तो अब ऐसे ही बना दिया है ये, लेकिन आप अगर बोलोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो। सात, आठ, नौ, 10 में आपका आ जाएगा अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। और आपका जैसे हो गया आपका 10 में, 11 में चले जाओ ग्रहों के नाम। 12 में आ जाएगा धातुओं के नाम, धातु के नाम, ठीक है। और
13 में हो जाता आपका, चलिए पहले इतना देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जितना बनाते जाओगे उतना बनता जाएगा। ये तो देश के नाम में जैसे आपका आ जाएगा भारत। भारत एक महान देश है, भारत बड़ा देश है। कनाडा, जापान एक लंबा देश है। द्रव्य के नाम में जैसे घी, घी पतला है, तेल लाल है, तेल पीला है, शरबत मीठा है, ये सभी आपका पुल्लिंग है, इसका अपवाद भी होता है। अब बाद में हो जाएगा जैसे कि चाय, चाय ठंडी है, लस्सी मीठी है, ये सभी आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है। वृक्षों के नाम में आपका आ जाएगा जैसे आम, आम का पेड़ बड़ा है, नीम का पेड़ लंबा है, कटहल का पेड़ छाएदार है, कटहल ठीक है, कटहल का पेड़ ऊंचा है, ये सब आपका आ जाएगा। अनाजों के नाम में आ जाएगा जैसे चावल, गेहूं, चना। चावल महंगा है, गेहूं सस्ता है, ठीक है, सस्ती है नहीं, चना मोटा है, आदि कर लो आप। ठीक है। इसमें अपवाद भी होता है, अपवाद वाले आपको याद रखने, ठीक है ना, जैसे कि मकई, मकई, मकई आपका अनाज, ठीक है ना, मकई सस्ती है। ज्वार सस्ती है, ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। और आपका ग्रहों के नाम में जैसे आ जाएगा चंद्रमा, सूर्य, सूर्य भी एक ग्रह है लेकिन हमारे लिए वो ऊर्जा का स्रोत है। शनि, बुध, ये सभी आपका ग्रहों के नाम, इसके अपवाद भी होते हैं। अपवाद में जैसे हो जाएगा पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी हमारी माता है जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। और धातुओं के नाम में हो जाएंगे जैसे कि लोहा, लोहा मजबूत है, लोहा सख्त है, लोहा महंगा है। सोना, चांदी, सॉरी चांदी नहीं होगा, चांदी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तांबा आ जाएगा वो। इसमें अपवाद आपका बता दिया मैंने, चांदी हो जाएगा वो, ठीक है। चांदी चमकीली है, कोई दिक्कत नहीं आपको। एक मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, याद आ गया मुझे। 13 नंबर, 13 नंबर में आपका हो जाएगा शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, वो पुरुषवाचक होते हैं। जैसे कि सिर, मुंह, कान, नाक, जैसे कि आपका आ गया सिर, मुंह, कान, नाक, गला, पैर इत्यादि, ठीक है, ये सभी आपका शरीर के अंगों के नाम जो हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएगा। और भी होते हैं, जैसे कि एक नोट में मैं लिखा देता हूँ आपको, याद रखिएगा। जिस शब्द के अंत में जैसे कि आ जाता है आपा, ये अगले स्लाइड पे बताता हूँ मैं, नोट में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। जिस शब्द के अंत में जैसे कि आपा आ गया, ठीक है ना, जैसे कि जैसे आ गया मोटापा, ठीक है, आपा से बन जाएगा आपका मोटापा। जैसे बुढ़ापा, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाएगा खाना, खाना से क्या क्या बन सकता है आपका, जैसे कि दवा खाना, ठीक है। और लास्ट में आपका बाला भी आ जाए, बाला, जैसे चाय वाला, ठीक है ना, एरा आ जाए लास्ट में, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सपेरा। और भी जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आ जाए तो आ जाए, आव आ जाए, आ और ना, आवा, अदान, ये सब भी आ जाए, ठीक है। वैसे ये सब पूछता नहीं है लेकिन आपको ये देख कर नहीं पता चल जाएगा, जैसे दवा खाना,
पुलिंग है ये, ठीक है। चाय वाला पुलिंग है, चाय वाली बोल दो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सपेरा आपका हो जाएगा, वो भी पुलिंग हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें देख कर ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मोटापा चाहे वो लड़का का हो चाहे लड़की की हो, वो आपका पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सिंपल है, मैंने बता दिया है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के स्त्री होने का बोध हो, ठीक है ना। अब इसके हम देखेंगे, मैं बता चुका हूँ पहले, आप पीछे जाकर देखो। ये देखिए स्त्रीलिंग मैंने बताया है यहाँ पे। संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री होने का बोध हो, ठीक है ना। इसके बाद मैंने पुल्लिंग के एग्जाम्पल बताए हैं ये सारे, और ये भी है। और ये मैं अब स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस किस के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहला में देख लेते हैं हम, तिथि के नाम। तिथि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं आपके, ठीक है। फिर आपका हो जाता है नक्षत्र के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आगे नदियों के नाम, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। चौथा लिपियों के नाम। पांचवा भाषाओं के नाम, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। आगे अंगों के नाम, कुछ अंग हैं जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था वो पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अंग ऐसे भी हैं जो कि आपके क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है? अंगों के नाम, अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं कुछ, ठीक है। सातवां में हम देख लेते हैं जैसे बोलियों के नाम। बोलियों के नाम ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। सभी का एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। तिथि के नाम जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, चतुर्थी, एकादशी, जैसे भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा वो। नक्षत्र के नाम में जैसे रोहिणी नक्षत्र, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कैसे लिखाता है भाई, ये बड़ा गड़बड़ है। अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। और नक्षत्र के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए, सभी नक्षत्रों के नाम मुझे नहीं आते हैं। नदियों के नाम में जैसे क्या जाएगा, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। कृष्णा देखिए नाम है, नाम में अगर चले तो पुरुष हो जाएगा, लेकिन नदी में जाए तो ये स्त्री हो जाएगा। लिपियों के नाम में जैसे देवनागरी, ये स्त्री है, ठीक है। देवनागरी एक लिपि है। रोमन अंग्रेजी का है ये। और यह गुरमुखी पंजाबी भाषा का है, ये गुरमुखी लिपि जो कि स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम में आ जाएगा आपका हिंदी, तमिल, ठीक है ना, ये सभी स्त्रीलिंग है। पंजाबी, मगही, ये सभी आपका स्त्रीलिंग है। अंगों के नाम में हम देखेंगे जो कि स्त्रीलिंग है, जैसे कि जीभ। जीभ क्या है, लंबी है। मूछ क्या है, चौड़ी है। पूछ लिखा गया है, मूछ क्या है, चौड़ी है आपका। गर्दन, गर्दन क्या है, गर्दन पतली है, ठीक है। ये सभी स्त्रीलिंग है आपका। लेकिन इधर मैंने देखिए बताया था आपको शरीर के अंगों के नाम, सिर, मुंह, नाक, कान, ये सभी आपका क्या है, पुल्लिंग है। हाथ पैर इत्यादि पुल्लिंग है, लेकिन जीभ, मूछ, गर्दन ये सभी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है वो। बोलियों के नाम में जैसे कि कौन सी बोली बोलते हैं हम, भोजपुरी बोलते हैं। भाषा में ही मान लीजिए इसको, ठीक है ना, पहाड़ी बोलते हैं। मगही बोलते हैं, मगही में लिख दिया वैसे, मगही। मगही भाषा नहीं है, लोकल भाषा आपका, बोली है आपका ये, ठीक है। ये सभी सारे क्या है, सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग है वो। कहीं भी आपको दिखे तो स्त्रीलिंग मारिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको देखिए नोट में लिखाता हूँ।
जिन शब्दों के अंत में ई आते हैं, अंत में आते हैं, अंत में आते हैं, क्या आते हैं पहला में? ई आते हैं। जैसे कि गरीबी, अमीरी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे ऊ आते हैं, जैसे कि ऋतु, ऋतु आ गई है। मृत्यु, मृत्यु अवश्य आएगी। ठीक है। वायु, वायु चल रही है। आ आते हैं, आ आकार आ, जैसे कि माला, माला हो गया। कृपा, कृपा बरस रही है। और क्या आ जाते हैं? जैसे त आते हैं या फिर ह आते हैं, तो भी क्या हो जाता है? वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कि दौलत, त आ गया इसमें। ठीक है। फतह, सुबह, अमानत, ये सभी क्या है? आपके स्त्रीलिंग है वो। ठीक है। और भी जैसे कि लास्ट में आपका आहट आ जाता है। जैसे आहट, जैसे कि घबराहट, घबराहट कहते हैं ना, घबराहट, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा वो। आवट, लास्ट में आवट आ जाए, जैसे कि थकावट, तो भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा वो। ठीक है। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट में आई आ जाए, आई से क्या बन जाएगा? जैसे कि लड़ाई। लास्ट में आपका आ जाए आरी, आरी से क्या बनेगा आपका? तैयारी, तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है। या फिर ईया आ जाए, ईया कहते हैं, ईया जैसे कि क्या बनेगा? पुड़िया, पुड़िया से बन जाएगा आपका, भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। ऐसे और भी शब्द है, जैसे कि लास्ट में आ जाए आपका त, तो जैसे कि ताकत, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग ही हो जाएगा। लास्ट में आपका आ जाए री, जैसे कि परी, तभी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा वो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। एक नियम मैं कुछ बताता हूँ, वो भी एग्जाम में काम देगा। जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो पहला, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम यूज करेंगे ई जोड़कर। ई जोड़कर कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं? जैसे कि नर है, तो ई जोड़ दिया, तो वो आपका हो जाएगा नारी। ठीक है। देव है, देव है, तो इसको हमने जोड़ दिया ई, तो बन गया वो देवी। ठीक है। लड़का है, लड़का है, तो क्या हमने बना दिया? लड़की। ठीक है। घोड़ा है, तो हमने बना दिया घोड़ी। ठीक है। कुछ में करते हैं हम, जैसे कि आकार हटा करके वो, ठीक है ना, आकारांत बोलते हैं इसको। आकारांत मतलब आ को हटा के, हटा कर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि जैसे है भैंसा, तो अगर आकार इसका हटा दें तो स्त्रीलिंग बन जाएगा भैंस। ठीक है। और भी बनाने के तरीके हैं, तीसरा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आनी जोड़कर, आनी को जोड़कर, जैसे कि देवर है, तो देवर से हम बना सकते हैं देवरानी, तो ये आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने सारा बता दिया है लिंग में। ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग परिभाषा बता दिया, किसके कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अंत में किसके आने पर स्त्रीलिंग होगा, और
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक इसमें और पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं वचन, नंबर। ठीक है, वचन किसे कहते हैं हम? वचन को हम सिंपल सा बोल देते हैं संख्या, जिससे संख्या का पता चले। ठीक है, वचन का काम ही है संख्या बतलाना। ठीक है ना, जो संख्या बतलाए, संख्या का बोध कराए, ऐसे लिख दो, संख्या का बोध कराए, उसे हम कहेंगे वचन। लेकिन मात्रा का बोध नहीं कराए, मात्रा नहीं आना चाहिए, मात्रा, वचन जो है वो मात्रा को नहीं बताता है। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? इसके भेद हैं आपके दो। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। सिंपल है, बस ये टॉपिक हो गया यहीं पर खत्म। ठीक है, एक वचन, लेकिन शब्द आपका क्या होना चाहिए? विकारी होना चाहिए, तभी हम वचन बना पाएंगे। विकारी मतलब जिसका कुछ मतलब निकले। विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक का बोध हो, यानी कि एक का बोध कराए, एक मतलब संख्या। ठीक है ना, वो आपका एक वचन हो जाएगा वो। जैसे कि नदी, एक नदी है, एक घोड़ा है, एक लड़का है, एक घड़ी है, आदि जो भी बना लीजिए आप। ठीक है, आदि गलत लिखा गया है। और बहुवचन जिससे एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो। जैसे नदी है, तो नदी से हम क्या बना सकते हैं? नदियां। ठीक है, बहुत सारी नदियां हो गई। घोड़ा है तो घोड़ा से बना सकते हैं हम घोड़े। घड़ी है तो बना सकते हैं हम घड़ियां। ठीक है, लड़का है तो बना सकते हैं हम लड़के आदि। ठीक है, जो मर्जी आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका वचन था। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा लिंग और वचन। आपको चैप्टर ये कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।